नबी का नाम। और देखिए मैं तमीज बांधने के लिए खड़ा हुआ, मैं तकरीर करने के लिए खड़ा, मैं आपको एकदम सलीके के साथ तैयार करने के लिए, आप मेरे साथ और मैं आपके साथ हूं, हम और आपको मिलकर के इनका मुकाबला करना है। अलहाज अब्दुल गफूर साहब जब खड़े हो जाएंगे तो इसलिए मुझे आप साथ देंगे, थोड़ी देर साथ देंगे। कौन देगा? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। अगर इस तरीके से साथ दिया तो मैं ये कहूंगा कि रख दी है दहलीज पे किसी शख्स ने आंखें, रोशन तो कभी इतना दिया हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन तो कभी दिया इतना हो नहीं सकता। तुम मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहो, फिर देखो शिवगंज में क्या हो नहीं सकता। तुम मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहो, फिर देखो शिवगंज में क्या हो नहीं सकता। तो बोलिए नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरी शिरियानों के अंदर रक्स करता है। और वो सहराओं में भी पिला देते हैं पानी प्यासों को, उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है। जमीन और आसमान नहीं रहते अपने काबू में, तड़प कर जब कोई मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। जमीन और आसमान नहीं रहते अपने काबू में, तड़प कर जब कोई मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। यकीनन आपकी मोहब्बत सलामत रहे और यही नबी की महफिल में बैठे हुए आपकी मोहब्बत रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, हश्र के मैदान उठेंगे तब भी कामयाब रहेंगे। आज भी उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने भी सरकार की रहमत को पुकारा होगा, बख्शवाएंगे हर एक नबी की उम्मत। महशर में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। आज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा। और जब ये हाल होगा तो फिर मैं कहूंगा, कहने दीजिए कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। ये आपकी जिंदगी रही इंशाअल्लाह, इस तरीके से आपकी मोहब्बत रही। देखिए हमें ये तकरीर नहीं करनी है और तकरीर तो हम उलमाए किराम की सुननी है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि महफिल मजालिस तकरीरें जो होती है फकत इसलिए होती है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव पैदा करें, हम कुछ सोचें। आप बताएं इमाम हुसैन करबला में गए फकत इसलिए कि दीन हम तक पहुंच जाए, वरना इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी करबला जाने की? क्या जरूरत थी? उनका बाप जन्नती नौजवान, उनका बाप अरब के सरदारों का, अरब के नौजवानों का सरदार, उनकी मां जन्नती औरतों की सरदार, उनका नाना अंबिया इकराम के सरदार, खुद जन्नती नौजवानों के सरदार। जन्नत तो उनकी प्रॉपर्टी है, सरदारी तो उनकी प्रॉपर्टी है। क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला जाने की? फकत इसलिए कि दीन हम तक पहुंच जाए। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अपनी जिंदगी मिलने के बाद हमें बदलाव क्या आता है? सिर्फ नारे आए फकत यही आपकी हुसैन की मोहब्बत। 10 दिन आ गए, आपकी ढोल बजा दी, हो गई आपकी अदा मोहब्बत। मेरे वफादारों, इस स्टेज पर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर नूर है। इस पर हक बात उलमाए किराम कही गई, सच बात ये कहेंगे, आप तक हम पहुंचाएंगे, उलमाए किराम बातें पहुंचाएंगे। हम अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, गुनाहों की वादी के तरफ अपनी जिंदगी को धकेल रहे हैं। हमारी जिंदगी कितनी गुजर गई हमें एहसास तक नहीं हुआ। हमें नमाज नहीं, रोजे से ताल्लुक नहीं, सजदे से ताल्लुक नहीं, कुरान की तिलावत हम करते रहे, मसाजिद हमारी वीरान,
इबादत गाही हमारी वीरान, चंद दिन के लिए आप आ गए और ऐसे हुसैनी बन गए। नहीं नहीं, कल कयाम, हाँ ये हुसैनी मोहब्बत है, अपनी जगह है, मगर नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज है। आप पहले वो अदा करेंगे तब इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी कामयाब। कल कयामत के दिन में सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा, ये मोहब्बत की बात ही बाद में, पहले उलमा इकराम कहते हुए नमाज पढ़ी या नहीं, यस पढ़ी या नहीं, इसका जवाब दें, ये सबसे पहले पूछा जाएगा। नमाज का हमें ठिकाना नहीं, नमाज हमें पढ़नी आती नहीं, और इमाम को अगर कोई कहते इस तरीके से बात कहती है, ऐसे कैसे बात कर दी, देखिए हमें भी मरना, आपको मरना, कल कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। रब इरशाद फरमाता है यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबाल व कानतिल जिबालु कसीबन महीला, जब जमीन और आसमान थरथरा जाएंगे, पहाड़ बहा दिए जाएंगे, जैसे हो जाएंगे रेत का बहता हुआ टीला। आप क्या समझते हैं उस दिन हम कहाँ जाएंगे? कुरान इरशाद फरमाता है कल कयामत के दिन, अल्लाह कुरान में यसअलूना अय्याना यौमुल क़यामत, कयामत का दिन पूछता है कयामत कब होगी। वइज़ा बरकल बसर वइज़ा खसफल कमर व जुमिअ शम्स वल कमर, जब सूरज और चांद टकरा दिए जाएंगे, सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे, यक़ूलुल इंसान यौमइज़िन अयना मफर, उस दिन इंसान कहेगा अब हम किधर को भाग कर जाएं। उस दिन आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मीराद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, हजरत अल्लाह मौलाना खुर्शीद आलम साहब मिसबाई, हजरत अल्लाह मौलाना खुर्शीद आलम साहब मिसबाई, उलमाए अहले सुन्नत, मीराद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ रखें, बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, बस मैं थोड़ी ही देर में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आप इतने जलसे इससे प्रोग्राम भी नहीं होते हैं कि आप थक जाएं, इसलिए आप थोड़ी देर बैठे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द अपनी खिताब को मैं खत्म कर रहा हूँ। कल कयामत के दिन हमारे बारे हमसे पूछा जाएगा, इसलिए हमें चाहिए कि नमाज पढ़ें, हम अल्लाह की इबादत करें, रसूलुल्लाह को राजी करें, वो काम करें जिससे मुस्तफा और ताजदार कायनात रब राजी हो। कल कयामत के दिन समाल मुफतरन, अल्लाह इरशाद फरमाता आसमान उसके सदमे से फट जाएगा। आप क्या जवाब देंगे उस दिन? हमारा हाल क्या होगा? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। ये बात की बात इंशाअल्लाह, इनका तर्जुमा मैं नहीं, इंशाअल्लाह उलमा इकराम आपके सामने करते रहेंगे। ये सारे के सारे हालात हमारे सामने होंगे और उस दिन कोई किसी के हाल नहीं होगा। यसअलूना अय्याना यौमुल क़यामत, कयामत के दिन क्या पूछता है? फिर आगे इरशाद फरमाता है ला यसअलुल हमीम हमीमा, अल्लाह इरशाद फरमाता उस दिन दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। आज अपनी दोस्ती में हम सब कुछ खो बैठते हैं, कल कयामत के दिन कुरान कहता है दोस्त दूसरे के दोस्त काम नहीं आएगा। वइज़ल बिहार फुज्जिरत वइज़ल इशार उक़्मिलत, आगे इरशाद। ये लंबी बातें इंशाअल्लाह अब हमारा जो किताब जो होगा, हमें जो किताब सुनना है, मौलाना खुर्शीद आलम साहब खुसूसी मेहमान हैं, इनका हमें सुनना है। मैं फकत आपको लास्ट बात कह देता हूँ, करबला श्री हुआ, हम करबला की याद मनाते हैं, शहीदान करबला की याद मनाएं तो सच्ची याद मनाएं। इमाम हुसैन ने जब आपके सर पर तलवारें चमक रही थी और नई रात जो सीने पर चढ़ा हुआ था, उस वक्त नमाज कज़ा नहीं की और दुनिया को पैगाम दे दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हमें हम क्या चाहते हैं कि आप 10 दिन आप सारे के सारे ये करने के बाद आप सारे के सारे आपने फैसले कर दिए। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, खुदा की कसम करबला वालों के साथ हुआ क्या, आपके सामने अगर हकीकत कहानी आ जाए वो दास्तान कोई सुना नहीं सकता है। अगर आ जाए तो फिर आप ये काम न करेंगे जो यजीदियों ने किए थे। मेरे इमाम हुसैन की लख्त जिगर वो ताजदार कायनात के नवासे और नवासे, जब आपको करबला की ये काफिला लूटने के बाद में ज़ैनब के खैमों में आग लगा दी जाती है, अली असगर के खून के फुव्वारे निकल जाते हैं, हजरत अब्बास के बाजू टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, अली अकबर के जिस्म को घोड़ों की टापों से
चूर चूर कर दिया जाता है। और इसके बाद काफिला लूटने के बाद में ये काफिला दमिश्क की तरफ रवाना होता है। रवाना कैसे होता है मेरी माँ और बहनें, तुम सुने रवाना कैसे हो सकता है, किस तरीके से, खुदा की कसम। अब जब उसके बाद में आपको आपकी बच्चियों को ज़ैनब को उल्टे हाथ नंगे ओंठों की पुश्तों पर बांध दिया जाता है और उनके ताजदारी कायनात की औलाद को नंगे पुश्तों की, नंगे ओंठों की पुश्तों पर हाथ जकड़ करके बांध दिया जाता है और ज़ैनुल आबिदीन के पांव में बेड़ियां डाल करके ऊंट पर बांध दिया जाता है। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, 2 दिन के नारे लगाने वाला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये कौन है जो नंगे ऊंटों की पुश्तों पर शहजादियों को सवार किया गया है? ये कौन है जिनके सर पर 2 पट्टा तक उन्होंने छोड़ा नहीं? ये कौन जा रही है? ये किनको बांध करके लिया जा रहा है? उसी मुस्तफा की शहजादियों को, उन ताजदारे कायनात की शहजादियों को लिया जा रहा है, मुस्तफा की अहले बैत को लिया जा रहा है, मुस्तफा की औलाद को लिया जा रहा है। आज जिनके सर पर 2 पट्टा, ये कौन है? उसी मुस्तफा की औलाद है जिस ताजदारे कायनात ने हाकिम ताई की बेटी के सर को जब नंगा देखा, अपने चादर उड़ाकर को उनके सर को ढांप दिया था। उसी मुस्तफा की औलाद को नंगे ऊंटों की पुश्तों पर सवार करके ले जाया जा रहा है। लोगों ने पूछा, सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये एक मुशरिक की औलाद है, ये मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम की बेटी है। तब तेरे मुस्तफा ने कहा था, लोगों सुनो, लोगों सुनो, बच्ची चाहे मुस्लिम की हो चाहे गैर मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है। उस नबी की औलाद को ले जाया जा रहा है। 2 मिनट की बात मैं खत्म कर रहा हूं। आपको दमिश्क में ले जाया गया, यजीद ने दरबार लगा दिया। यजीद ने दरबार लगाने के बाद में ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ज़ैनुल आबिदीन सुन, अगर तेरे बाप ने हमसे वफादारी की होती तो आज जो ढोल मेरे लिए बज रहे हैं या आपके बाप के लिए भी बजते। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नहीं तुझे मालूम नहीं, मेरा बाप आज भी जिंदा है, कल क़यामत तक जिंदा है। कह दो सुभान अल्लाह। आपको ये सारे लंबे फैसले हैं, पूरी बहस होने के बाद में आपको दमिश्क की कैद कर दिया जाता है। किनको? हजरत सकीना को कैद कर दिया जाता है, ज़ैनब को कैद कर दिया जाता है। और वो दमिश्क की अंधेरी कोठरी, मेरी माँ और बहनों, चंद दिन के लिए तुम मेहंदी रचाने वाले आप सुने और धागे बांध करके नीचे ऊपर से निकलने वाली तुम सुने। आज उन कोठरियों में बंद कर दिया गया। किसको? ज़ैनब और सकीना को। खुदा की कसम, सकीना अधिक टाइम होता है। एक ऊंट सवार, एक सवारी से सवार जो ऊंट से सवार होता हुआ जा रहा था, सकीना ने देखा जो कोठरी के किनारे पर कैद में बैठी हुई रो रही थी। ऊंट की सवार को देखती है, कहती है, ए जाने वाले, जरा तू इधर तो आ, तू जा कहाँ रहा है? वो सवार करीब आ जाता है। करीब आने के बाद में ज़ैनब पूछती है, ऐसे सवार तू जाने वाले तो किधर को जा रहा है? तो सवार ने कहा, मैं मदीने मुसाफिर हो, करबला होके मदीने जा रहा हूँ। ज़ैनब सकीना ने जब मदीने का नाम सुना, तड़प जाती है। आंसू से, आंखों से आंसू की लड़ियां निकल जाती है, चीखें निकल जाती है। सवार ने कहा, बेटी तू है कौन? तो कहा, मैं इमाम हुसैन की बेटी सकीना हूँ जो कैद की कोठरी में बंद हो। सवार तू जा रहा है, मदीने जा रहा है, करबला होके जाएगा। तू करबला चाहे तो मेरे बाप हुसैन की वहां लाश पड़ी होगी, उस लाश को कलामे में उठाना और सकीना के सलाम पेश करना, कहना, इमाम आली मकाम आपकी सकीना दमिश्क कैद खाने में नंगे सर कोठरी के किनारे पर आपके आने का इंतजार कर रही है। ये कौन है लोगों? और हमें एहसास तक नहीं होता है, हम अपनी जिंदगी को गुनाहों की वादों में तबाह बर्बाद कर रहे हैं। क्या हाल हुआ था सुगरा का? जब सुगरा बीमार थी, पीछे रह गई थी, आ ना सकी, पीछे रह गई थी बीमारी की वजह से।
अली अकबर ने कहा बहन मैं तुझे 1 महीने में लेने आऊंगा। 3 महीने गुजर जाते हैं। सुबह को दरवाजे पर बैठती है और इंतजार करती है। शाम के जब परिंदे लौट के आते हैं कहती है परिंदों तुम कितने खुश नसीब हो, सुबह को लौट गए और शाम को पलट के आ गए। मेरा भाई अकबर 1 महीने का कह के गए थे, अब तक क्यों नहीं आए? उसे क्या पता कि उन्होंने यजीद ने ये हाल कर दिया। ये लंबी दास्तान हमारी सुनाने की इस्तिताअत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। अल्लाह उसके नबी को राजी करें जिससे रसूलुल्लाह राजी हो जाए। ढोल जो बजाए थे दमिश्क में यजीदियों ने बजाए थे, हुसैन का सर नेज़े पे था तब, और हम वो आज काम कर रहे हैं कहते हैं हुसैन है। मैं आपसे कोई शिकवा नहीं, आप दोबारा मुझे खड़ा करना खड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूँ चंद दिन के लिए इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा नहीं किया जा सकता। 10 दिन के लिए इमाम हुसैन की मोहब्बत को महदूद नहीं किया जा सकता। ये जितना हम कर रहे हैं ये अली असगर की एक हिचकी का भी बदला नहीं है। ये आबिद के पाँव में बेड़ियों का भी सिला नहीं है। ये अली अकबर पे जिस्म पे दौड़े हुए घोड़ों के टापू का भी एक सिला नहीं है। आप अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो तुम्हारा हर दिन यौम हुसैन हो, सब यौम आशूरा हो। तुम्हारे खून के कतरे कतरे से या हुसैन की सदाई बुलंद होने लगे। आप अपनी जिंदगी में अच्छे काम करें, नेक काम करें, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब व कामरान। अल्लाह के हबीब की बारगाह में दुआ इस महफिल पाक के सदके से रब गफूर रहीम शहीदान करबला के सदके से हमारी जिंदगी में जो चलने का सही तरीका मुस्तफा जाने रहमत ने बताया उस पर चलने की तौफीक रफी वो काम करें जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए, हसनैन करीमैन राजी हो जाए, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रूह राजी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ में एक बनाए। अस्सलामु अलैकुम अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह मिन कुल्ली। सुभान अल्लाह।